Hare Krishna, hello beautiful souls, welcome back to my channel Spiritual Girl Guidance. I hope आप सभी अच्छे होंगे और spiritually grow कर रहे होंगे. So my today's topic is forgiveness. आप सबने forgiveness के बारे में सुना होगा. That means लोगों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना. Basically हम forgive करते ही क्यों? मान लो किसी ने आपको हर्ट कर दिया या कुछ बुरा बोल दिया या फिर आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, तो क्या होता है, हम उसको सारी ज़िंदगी उस बैगेज को होल्ड करके रखते हैं कि हाँ दिस पर्सन डिड समथिंग टू मी. तो हम सारी ज़िंदगी उसको ब्लेम करते हैं, उसको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं और खुद को सबसे ज़्यादा खुद को फ्री नहीं करते, कंट्रोल करते हैं उस पर्सन के अंडर गो. कैसे, ये मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले जो भी हमारा, अगर आपको अपने आप को फ्री करना है, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जीनी है, एक हैप्पी पर्सन बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा. दीज 2 words कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर. लेट गो एवरीथिंग विच यू आर होल्डिंग ऑन. लेट गो ऑफ द बैगेज. जो बैगेज आपने होल्ड किया हुआ है, जितनी देर आप उसको होल्ड करके रखोगे वो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा आपको हर्ट करेगा, आपको स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा, एंजाइटी होगी आपको, इवन आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो. तो फॉरगिवनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू फॉरगिव. हम गलतियां करते हैं, भगवान जी से हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो. क्या भगवान जी हमें माफ़ नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स ही डिड, वो करते हैं हमें माफ़. तो हम दूसरों को माफ़ करना क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम उस बैड थिंग को सारी ज़िंदगी ढोते रहते हैं अपने ऊपर? वी हैव टू लेट गो. लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. तो बेसिकली हम फॉरगिव करें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माइंड में आता है कि हो ही नहीं रहा है फॉरगिव. हम भूलना चाहते हैं, हम माफ़ करना चाहते हैं लोगों को, बट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने उस पर्सन को उस चीज़ के लिए दोषी मान लिया कि हाँ इसी पर्सन की वजह से हुआ है, इसी पर्सन की वजह से हुआ है. पहले आपने क्या किया, उसको ब्लेम किया, उसको दोषी बनाया, बिकॉज इसकी वजह से सब कुछ हुआ है. जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या एक्चुअल में उस पर्सन की वजह से हुआ है? जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड. क्योंकि देखो, अगर क्या पता वो अपना कर्मा क्लियर हो गया उससे. जब किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया तो क्या पता उसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो जिसको क्लियर करने के लिए वो इस जन्म में अब आया है. तो क्या हो रहा है बेसिकली, तो फॉरगिव अगर हम उसे कर देते हैं तो हम पूरे एनर्जी डायनामिक को चेंज कर देते हैं, उसको हम कंप्लीटली लेट गो कर देते हैं और उससे अपनी कोड को कट कर लेते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अपनी कोड को कट करना. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी टू हिम, योर प्रेशियस एनर्जी टू हिम और हर. सो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है. और एनर्जी आप कब देना बंद करोगे? जब आप उसको फॉरगिव करोगे, उसको माफ़ करोगे. नाम में ही है फॉरगिव. गिव मीन्स टू गिव मीन्स देना, जो आपको देना है. ये तो हो गई दूसरों की बात. क्या होता है, हम खुद को भी फॉरगिव नहीं करते हैं. मान लो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं या हम खुद से नाराज़ हैं तो हम खुद को भी फॉरगिव नहीं करते हैं. फॉरगिव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपको फ्री होना है, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना है, तो आप माफ़ करो खुद को. किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा करा, उसके साथ आपका कुछ कर्मा होगा जो आपको क्लियर करना था उस पर्सन को, इसलिए उसने क्लियर कर लिया. और अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी कर दिया तो उसने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया. आप फ्री हो गए, आपने अपना कर्ज उतार दिया और उसने अपना कर्ज चढ़ा लिया. तो बेसिकली क्या है, आप अपना कर्मा रिलीज कर पाए हो.
सो दैट्स अ गुड थिंग. आपने अपने अंदर की टॉक्सिक एनर्जी को, अपने अंदर के टॉक्सिन्स को, जो आपका पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है आपके साथ, उसको आपने रिलीज कर दिया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कर्मा क्लियर हो गया. जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, अगर उसका पास्ट लाइफ कर्मा आपके साथ नहीं था, बट फिर भी इन सम केस उन्होंने आपको हर्ट किया, तो दैट मीन्स उन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया. But you didn't did something wrong to any person, but they did wrong. So they created their karma. So आप उसको माफ करो, और आप अपना कर्मा क्रिएट मत करो, उसको माफ करो, लेट गो करो एंड फील करो उस एनर्जी को. अब आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, आपका कॉर्ड कनेक्ट नहीं है. दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग योर प्रेशियस एनर्जी टू दैट पर्सन. योर एनर्जी इज सेविंग. तो अब आप फॉरगिवनेस करोगे कैसे, ये चीज़ है. फॉरगिवनेस करने के लिए सबसे पहले खुद को कैसे फॉरगिव करना है, दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है, ये चीज़ आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो ओ पोनो पोनो प्रेयर है, एक बहुत ही अच्छी प्रेयर है, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर. आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो खुद को फॉरगिव करने के लिए और दूसरों को फॉरगिव करने के लिए. सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना सीखिए. आपसे कोई मिस्टेक हुई है, कुछ भी आपसे रॉन्ग हुआ है, दैट्स कम्प्लीटली ओके. मिस्टेक सभी करते हैं, मिस्टेक सबसे होती है. दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने आज तक कोई मिस्टेक्स ना की हो. तो आप खुद को फॉरगिव क्यों नहीं करते? खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. तो हो ओ पोनो पोनो प्रेयर बहुत ही इजी प्रेयर है. जैसे हम सब प्रेयर्स करते हैं, लाइक हम क्या करते हैं, प्लीज़ भगवान जी मुझसे ये मिस्टेक हो गया, आप मुझे माफ़ कर दो. तो हम क्या करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक्स के लिए, या हमने कुछ भी बैड किया उसके लिए. तो हो पोनो पोनो प्रेयर में कैसे है कि 4 लाइन की एक प्रेयर है, जिसमें बहुत इजी वर्ड्स हैं. आप इनको बोल के भी प्रेयर कर सकते हो, लाइक दिस, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर. लाइक कैसे, आई एम सॉरी. ठीक है, फर्स्ट लाइन आई एम सॉरी. सेकेंड, प्लीज फॉरगिव मी. थर्ड, थैंक यू. एंड लास्ट, I love you. This is 4-line prayer, and you can repeat this prayer every day to free yourself, to let go of the baggage that you are holding on. So क्या है वो 4 lines मैं again repeat कर देती हूँ. First is I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So these 4 line of prayer can change your life completely, can free yourself from every worry and save your precious energy that you are giving someone to, throwing some energy, and they are throwing some bad energy on you because your cords are connected to that person, because you are not letting go him, because you are not letting go, because you are not letting go that person. You need to let go that person. You need to let go that thing. You need to let go everything which is holding you back. Let go of the baggage. Let go of control. Let go of outcome. Let go of any reason. Let go of any story that holding you back. Just forgiving. Just forgive and see the miracles in your life that will forever change your life. इससे आप फ्री हो जाओगी. हो ओ पोनो पोनो प्रेयर बहुत ही पावरफुल प्रेयर है. आप इसको ऐसे, जैसे रात को आप सोते हो तो आप इसका रिपीट में भी चला सकते हो. हो पोनो पोनो प्रेयर आप ये लिख दो, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर मेडिटेशन फॉर 8 hours आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे. तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रेयर को रिपीट मोड में चला सकते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको नहीं पता किस स्पेसिफिक पर्सन को आपने हर्ट किया या किस स्पेसिफिक पर्सन से आप गुस्सा हो, तो आप उस चीज़ को लेट गो करना है, तो आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो. तो ये बहुत ज़रूरी है. आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, या फिर एक और तरीका है, मेडिटेशन में बैठ जाओ और आप
ऐसे प्रेयर करो आर्चएंजल माइकल की प्रोटेक्शन लेने के बाद, एंड देन प्रेयर करो कि अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है या मेरी वजह से किसी को भी कोई हर्ट हुआ है या मैंने खुद का ही दिल दुखाया, मैंने खुद को ही हर्ट किया, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। चाहे आप उस टाइम होओपोनोपोनो प्रेयर भी बोल सकते हो, लाइक सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, खुद से ही माफ़ी मांगनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड सी आपको कितना पीसफुल फील होगा एंड आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप ये प्रेयर को करोगे। जो क्या है, जो बहुत जैसे कि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर जब हम आते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर चेंज हो गया, लाइक 2020 से आप 2021 में आ गए। जो आपका पास्ट है उसको वहीं पे लेट गो करो एंड 2021 में एक नई शुरुआत करो, एक न्यू, जो भी हमारा ओल्ड बैगेज है उसको वहीं पर थ्रो कर दो एंड डोंट गेट, उसको अपने साथ लेके मत चलो उस चीज़ को, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी ही आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होती है। जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर आपकी लाइफ में हो रहा है। ये एक डायनेमिक है, लाइक दिस रिस्पेक्ट है, आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, इट्स लाइक अ मिरर। जितनी आप दूसरों को शो करोगे, द मोर यू शो इट टू अदर्स, द मोर विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। कि जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों को दोगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपके पास लौट के आएगी। लाइक मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कैसे इनर रियलिटी आपके आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करती है। जो आपकी इनर रियलिटी है वो आउटर वर्ल्ड में कैसे प्रोजेक्ट हो रही है। लाइक दिस, क्या होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसको सफाई करना बहुत पसंद है, लाइक मतलब क्लीनिंग करना बहुत अच्छी बात है, क्लीनिंग करनी ही चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, बट वो पर्सन क्या है कि लाइक गंद भी नहीं है फिर भी वो क्लीनिंग करने में लगा हुआ है, क्लीनिंग करते ही रह रहा है। तो दैट मीन्स उसका इनर वर्ल्ड में उसको इतनी हीलिंग और क्लेंसिंग की ज़रूरत है। That's why that thing is projecting in outside world that keeps saying cleanse yourself inner, मतलब आप अपने अंदर के सेल्फ को क्लेंस करो। अगर कोई पर्सन ज़्यादा ही क्लीनिंग को लेके उसको बार बार होता है कि लाइक कुछ गंद भी नहीं है फिर भी क्लीनिंग करने में लगा हुआ है, दैट मीन्स उसका इनर सेल्फ, उसको मतलब जो उसका इनर सेल्फ है वही आउटर सेल्फ में प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। तो अगर जैसे मान लो आप खुद को बोलते हो, आपने ये एक सेल्फ में, आपने इनर सेल्फ में आपकी बैठ गया कि लाइक आई एम नॉट सेल्फ वर्दी, मैं सेल्फ वर्दी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ की काबिल नहीं हूँ, दैट, तो क्या होगा, बाहर भी वही चीज़ प्रोजेक्ट होगी, दैट कीप सेइंग टू यू यू आर नॉट वर्दी। तो चेंज द इनर थिंग एंड देन सी द रिजल्ट इन आउटर वर्ल्ड, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी ही जो है, जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके बाहर हो रहा है। लाइक आप बोलते हो नो वन लव्स मी, नो वन केयर्स अबाउट मी, सो डू यू लव योर सेल्फ और सो डू यू केयर अबाउट योर सेल्फ? सो वाई डू यू expect to other people to care about you or to love about you? Because you are saying again and again, no one loves me, no one cares about me, no one thinks about me. Are you loving yourself, or are you caring about yourself, or are you trusting yourself? So think, observe yourself, your thoughts, your mind, कि how things are going in your mind, because आपके माइंड में भी वही आता है जो आपके इनर थॉट्स चल रहे हैं। तो इससे आपको पता लगा कि आपके इनर वर्ल्ड में एक्चुअल में हो क्या रहा है, दैट मीन्स आपके इनसाइड चल क्या रहा है, वही चीज़ तो आउटसाइड प्रोजेक्ट हो रही है ना। तो फॉरगिवनेस में भी क्या होता है, आपको पता है कि हाँ ये वुंड्स हैं मेरे अंदर एंड यू नीड टू क्लियर इट। मिरर है, सब कुछ एक मिरर है। जैसे मान लो लाइफ एक मिरर है, आप जो इसमें डालोगे वही आपको वापस मिलेगा, एज सिंपल एज इट। तो फॉरगिवनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फॉरगिवनेस इज द की टू हैप्पीनेस। बिकॉज जब आप फ्री होते हो, टेंशन फ्री होते हो, यू डोंट हैव एनी टेंशंस, हैव एनीथिंग, ओनली देन यू विल फॉरगिव। तो फॉरगिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Let's make it a part of your life. Forgive everyone,
एंड एवरी सिंगल पर्सन फॉर जिसने भी आपको हर्ट किया उसको खुद को भी फॉरगिव करो, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है वही आपकी आउटर वर्ल्ड में आ रहा है. दैट्स क्रिएटिंग. You are the co-creator of your life. You are creating your life. So why don't make it more peaceful, more happy? So let go of the baggage. Whatever doesn't serve you, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, let it be, let it go. बिकॉज जितना ज़्यादा आप लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आपके एनर्जी डायनामिक्स में चेंज आएगा. एंड व्हेन यू चेंज योर एनर्जी, व्हेन यू रिलीज एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू, यू आर मेकिंग स्पेस फॉर द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, दैट यू एक्चुअली रियली wanted in your life. So the more you let go, the more you receive. तो जितना ज़्यादा आप लेट गो करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. ये वर्ड तो अपनी लाइफ में लेट गो, 2 वर्ड्स ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं. यू डोंट इवन नो कितना मैजिक है इन वर्ड्स में. व्हेन यू डोंट केयर अबाउट थिंग्स विल गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. Spend some time with yourself and see what's your inner world saying to you again and again, and you need to reprogram it to change the outside world of your life. So forgive yourself, forgive others. That's the most important thing. मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपको बुरा बोला है, तो it's easy to forgive them. बट अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आप उनका कुछ नहीं ले जाओगे. आप अपने पीस ऑफ माइंड को स्पॉइल कर रहे हो. आप अपने आपको फ्री नहीं कर रहे हो. उस बैगेज को आप जितना होल्ड करोगे इट विल क्रिएट सफरिंग्स इन योर लाइफ. सो फॉरगिव देम एंड रिलीज देम फ्रॉम योर लाइफ. लेट गो ऑफ दोज पीपल दैट कीप सिटिंग इन योर माइंड. जस्ट लेट गो देम. क्योंकि लेट गो करना बहुत ज़रूरी है. अपने अंदर की लाइट को एम्ब्रेस करना है. हमें फ्री होना है. बेसिकली स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने उस पीस ऑफ माइंड को, उस एनलाइटन के पाथ पे जो हमारे अंदर की डार्कनेस है उसी में लाइट दिखती है हमें. जब तक वो डार्कनेस रहेगी इसको हम रिलीज नहीं करेंगे. उस लाइट को देखने में हमें प्रॉब्लम होगी. उस लाइट तक हमें पहुंचना है, हमें एनलाइटन होना है. तो हमें माफ़ करना सीखना होगा. हम माफ़ करना सीखेंगे जब भी हम लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे. सो माफ़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो होओपोनोपोनो प्रेयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू मी. सो आप इस प्रेयर को रिपीट कीजिए रोज. यूनिवर्स में माफ़ी मांगिए. जिस लोगों का भी आपने दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल दुखाया, उनको लेट गो करो. किसी ने आपका दिल दुखाया उनसे माफ़ी मांगो, या आपने किसी का दिल दुखाया तो आप उनसे माफ़ी मांगो. मीन्स वाइस वर्सा. तो आपको फ्री होना है. अपने सेल्फ को कंप्लीटली फ्री करना है. ओके. आपको अपना रियल सेल्फ बनना है. आपका अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना है. जो पर्सोना मीन्स जो मास्क, सोशल मास्क हमने वियर किया हुआ है, हमने पहना हुआ है, उसको हमें हटाना है. हमें अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में वापस जाना है. स्पिरिचुअलिटी भी तो यही चीज़ है ना कि हम खुद को जानते जाते कि हम एक्चुअल में थे कौन. रिमेंबरिंग हु वी आर. सो उस पर्सोना को, उस ईगो सेल्फ को हमें डिसॉल्व करना है, डिस्ट्रॉय करना है कंप्लीटली. उस अपने नेचुरल ट्रू डिवाइन सेल्फ में आना है. और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सारे बैगेजेस को लेट गो कर देंगे, कंट्रोल को लेट गो कर देंगे और फेथ रखेंगे यूनिवर्स पे दैट यूनिवर्स विल गिव एवरीथिंग टू अस. So that's all for today. I hope you liked it. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for every new video. So thank you so much. God bless you.